इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परामर्शदाता कैसा है। इसलिए जित संग हमेशा उत्तम होना चाहिए। और चौथा साधन है जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम होना चाहिए। आंख जो देखना चाहे वो हम ना देखें, हम जो देखना चाहें आंख वो देखें। कान जो सुनना चाहे वो हम ना सुने, हम जो सुनना चाहें कान हम वो सुने। क्योंकि ये इंद्रियां हमारी हैं, हम इंद्रियों के बस में नहीं है। क्योंकि आंख चाहती है बढ़िया रूप दिखाओ, जिह्वा चाहती है बढ़िया सा स्वाद चखाओ, कान चाहते बढ़िया सा संगीत सुनाओ, त्वचा चाहती है कोमल स्पर्श कराओ। आजकल इसी पे तो बेड़ा गर्क है। जिह्वा ने कहा महाराज खाओ बढ़िया सा, खाते गए, उसके बाद पता लगा बोतल चढ़ रही है, हॉस्पिटल में बैठे। ये इंद्रियां हमारे से हैं, हम इंद्रियों से नहीं हैं। इसलिए हम जो देखना चाहें आंख वो देखे, हम जो सुनना चाहें कान वो सुने। इंद्रियां हमारे हिसाब से चले, हमें इन इंद्रियों के हिसाब से ना चलना पड़े। ये हमारे जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इन सब का राजा है मन। इसलिए इन इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम हमारा होना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो, यदि मन कभी इधर उधर भाग रहा हो ना, और आप कभी चल रहे हैं पैदल पैदल, तो देखा हो कि अपना घर पीछे छूट गया और आप आगे निकल गए। फिर आगे जाके ध्यान आता, अरे हमें तो अपने घर जाना था। ऐसा क्यों? इंद्रियां तो काम कर रही है, पैर तो काम कर रहे हैं, लेकिन पैर का जो राजा, इंद्रियों का राजा जो मन है ना, वो फिलहाल कहीं गया हुआ है। और जब राजा ही नहीं रहेगा तो घर में फिर प्रजा कैसे काम करेगी? इसलिए इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम होना चाहिए। जब 4 बातों का हम अभ्यास कर लेते हैं, स्थूले भगवते रूपे मनसंदारये दुया, उसके बाद भगवान का स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तब जाकर के हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, जब हम इन 4 बातों का अभ्यास कर लेते हैं। सुखदेव जी ने विस्तार से बताया किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए, ये भी बड़ी भांति बताया। अन्न चाहिए, अदिति माँ की उपासना करो। धन चाहिए, कुबेर जी की उपासना करो। सुंदरता चाहिए, उर्वशी की उपासना करो, गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहिए, उर्वशी अप्सरा की उपासना करो। विद्या चाहिए, भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शंकर विद्यार्थियों को विद्या देने वाले हैं। विद्या कामास्तु गिरीशम, जितनी भी विद्याओं की खान है सब भगवान शंकर के पास ही है। संगीत की विद्या बाबा भोलेनाथ के पास, कला की विद्या बाबा भोलेनाथ के पास, वेद की विद्या भगवान भोलेनाथ के पास, सब कुछ भोले बाबा के पास। सारी विद्याओं के खान भगवान भोलेनाथ। परीक्षित ने कहा महाराज जिसको कुछ चाहिए नहीं वो बोलो भगवान नारायण की उपासना करें। तो बोला जब कुछ चाहिए नहीं तो उपासना क्यों? बोला नहीं परीक्षित, ये उपासना के लिए मिला हुआ ही जीवन है, हम इसे वासनाओं में व्यतीत कर देते। अकामा सर्व काम होगा, किसी की एक भी कामना ना हो या फिर बहुत सारी कामना हो, भगवान नारायण की उपासना तो उसे करनी ही चाहिए। क्योंकि उपासना के लिए मिला हुआ जीवन वासनाओं में हम व्यतीत कर देते हैं। तो ऐसे
जीवन को उसके 4 पशु प्रशंसक होते हैं। कौन कौन से? स्वविडवरा ओष्ठ करो संस्तुत पुरुष पशु। उपासना के लिए मिला हुआ जीवन वासनाओं में जब हम व्यतीत कर देते हैं तो 4 पशु, हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाता है। और 4 पशु ऐसे हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उसमें सबसे पहला पशु है श्वान, कुत्ता। कुत्तों को आपने देखा हो, कुत्ता जिस गली में चला जाए दूसरी गली के कुत्ते उसके पीछे बढ़ जाते हैं। अरे भैया तू हमारी सीमा में कैसे आया? ये हमारा इलाका है, वो तेरा इलाका है। छोटी छोटी बातों पे आजकल जब मनुष्य लड़ते हैं ना, उस समय वो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। वो कहता है कि इनकी शकल सूरत भरे दूसरी वो बिरादरी के हमारे ही लगते हैं। बोलो राधे राधे। हम भी ऐसे लड़ते हैं छोटी छोटी बातों में, ये भी ऐसे लड़ रहे हैं। पहला प्रशंसक श्वान, कुत्ता। दूसरा प्रशंसक है विडबरा। विडबरा मतलब ग्रामीण सुअर। सुअर का काम क्या है? इस नाली में मुंह मारा शायद माल मिले, उस नाली में मुंह मारा शायद। तो हम लोग भी आजकल इधर गड्ढा खोदो शायद माल मिले, उधर गड्ढा खोदो, पूरे जीवन खोदने में लगा देते हैं। उसका हड़प लेते हैं, इसका भी हड़प लेते हैं, उसका भी खींच लेते हैं। उस समय वो सुअर कहता है कि जिस तरह से हमने पूरा जीवन अपने पेट भरने के लिए ही लगा दिया, उसी तरह अरे मानवो तुमने भी, तुम में और हम में अंतर क्या है? तुम भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। विडबरा। और तीसरा प्रशंसक है ऊष्ट। ऊष्ट मतलब ऊंट। ऊंट क्या करता है कि जब हमारे पास थोड़ी बहुत धन संपदा पद प्रतिष्ठा आ जाती है ना, तो गर्वेण तुंगस्सिरा, उस ऊंट की तरह हम सिर उठा करके चलते हैं। संत महापुरुषों को, ब्राह्मणों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करने में भी हमें शर्म आती है। उस समय वो ऊंट कहता है कि हम भी बेटा इसी तरह से चल रहे थे सर उठा करके। लेकिन जिस दिन हम पहाड़ के नीचे आए ना, उस दिन हमें अपनी ऊंचाई का पता चला। आजकल लोग झुकना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल है। किसी को प्रणाम करने के लिए बोलो तो चरण स्पर्श नहीं होता, आजकल घुटना स्पर्श होता है। घुटनों में हाथ लगा, राम राम जी। अरे भैया चरण स्पर्श कहा गया है, घुटना स्पर्श तो नहीं कहा गया ना कहीं। और झुकने से 4 फायदे होते हैं, ये मैं बता दूंगा। कौन कौन से फायदे होते हैं? सबसे पहले यदि आप किसी को प्रणाम करेंगे तो वो क्या आशीर्वाद देगा आपको? जीते रहो। बोलते हैं ना, बोलो ना जी। हाँ, तो सबसे पहले क्या बढ़ा? आपकी उम्र बढ़ गई, आयु 100 साल तक जियो, खूब जियो, लोग कहते हैं। दूसरा, फिर आपने अगर प्रणाम किया तो क्या कहते हैं लोग? विद्यावान भव। और जो अपने घरेलू भाषा में कहते हैं बेटा खूब पढ़ लिख अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। विद्या मिल गई, आयु मिल गई, विद्या मिल गई, और तीसरा यश। खूब बड़े आदमी बनो, खूब उच्च पदवी पाओ, ये यश। अपना नाम कमाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, यश मिलेगा। और चौथा बल। स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये आशीर्वाद मिलेगा। पर मिलेगा तो तब जब आप झुकेंगे, जब झुकेंगे नहीं तो। और ध्यान रखना प्यारे, जीवन लचीला होना चाहिए।
क्योंकि अकड़ नहीं होनी चाहिए, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए तीसरा प्रशंसक है ऊंट और चौथा प्रशंसक है खर। खर मतलब होता है गधा। गधा क्या करता है? पूरे जीवन भर अपने मालिक के लिए बोझा ढोता है, ईंट ढोए, गारे ढोए, पत्थर ढोए, सब कुछ। आज तक किसी गधे को पारितोषिक नहीं मिला। कोई इनाम मिला हो तो बताओ? जब भी मिले उसे 2 डंडे ही मिले हैं। उस समय वो गधा कहता है, अरे मानवो जाग जाओ, जाग जाओ, तुम्हारे पास अभी समय है। मैंने भी पूरा जीवन लगा दिया मालिक के लिए बोझा ढोने में, लेकिन आज तक मुझे कभी भी पारितोषिक नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पास समय है। तुमने भी पूरा जीवन लगा दिया, और जिस दिन तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा, उस दिन यही घर वाले तुम्हें कह देते हैं कि जाओ, जा करके या तो हरिद्वार में चले जाओ या वृंदावन में जा करके भजन करो। बारी लगा देते, महाराज 3 महीने मेरे पास रहो, 3 महीने बड़े वाले के पास रहो, 3 महीने उसके पास रहो। उस समय हृदय में बड़ी वेदना होती है, हृदय बड़ा रोता है। वो गधा कहता है कि मेरे भी यही हाल है। जब तक मेरे शरीर में बल था तब तक मैंने मालिक के लिए खूब सारा काम किया। आज जब मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया तो मालिक के धक्के मार करके मुझको घर से निकालते हैं। 4 पशु हमारे प्रशंसक होते हैं। स्वविडवराष्टशरो संस्तुता पुरुषा पशु। दरिद्र वो नहीं है प्यारे जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वो है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं। परीक्षित, उपासना के लिए मिला हुआ जीवन यदि हम वासनाओं में उसे व्यतीत कर देते हैं, 4 पशु उसके प्रशंसक होते हैं, और उस व्यक्ति की उस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। उसकी जुबान, उसका जो जीव है वो बेकार में जीवन भर उस मेंढक की तरह टटराती रहती है, किसी काम की नहीं। जिन आंखों से भगवान के दर्शन हुए नहीं, वो आंखें मोर पंख के समान हैं, व्यर्थ हैं। जिन कानों से कभी भगवान की कथा सुनी नहीं, वो कान सर्प के बामे की तरह है, सर्प के बिल की तरह है, किसी काम के नहीं। इसलिए परीक्षित, उपासना के लिए मिला हुआ जीवन वासनाओं में व्यतीत ना करें। परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज ये प्रभु संसार की रचना कैसे करते हैं? जब संसार की रचना की बात आई, सुखदेव जी को ध्यान आया। मैंने कथा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव का ध्यान नहीं किया। तब सुखदेव जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेता ऋषि हो, ब्राह्मण हो, जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले लेता, तब तक उसका किसी भी काल में कल्याण नहीं होने वाला। साधन सब करें, अभिमान किसी चीज का ना करें। हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, कभी भी अभिमान उनको छू भी नहीं सकता है, अभिमान से बहुत दूर रहते हैं। हनुमान जी जब लंका में गए, समुद्र को लांग कर गए, तो वहाँ से सारे काम करके जब वापस आए तो सारे बानर भालू ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा गाई। राम जी ने भी बड़ी प्रशंसा गाई, आओ आओ हनुमान, तुमने बहुत सारा काम किया आज, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, चल सकता है, लेकिन आप तो कम से कम इस दास का अभिमान मत बढ़ाओ। राम जी ने कहा, ये आपका अपना कौशल है या नहीं? इतना बड़ा समुद्र आपने लांग लिया। हनुमान जी ने कहा, नहीं मैंने नहीं लांगा। तो फिर कैसे गए?
बोला मुझे तो एक जहाज मिल गया था। जहाज मिल गया? कौन सा जहाज? बोला महाराज जब सारे बानर भालू अपने बल का बखान कर चुके थे ना, उस समय आपने अपनी मुद्रिका उतार करके मुझे दे दी। ये मुद्रिका रूपी जहाज मुझे मिल गया था और मैंने वो मुख में रख ली। किसी ने कहा कि मुद्रिका अंगूठी कोई मुख में रखने की चीज है क्या? बोला नहीं, अंगूठी तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन अंगूठी में जो लिखा है वो मुख में ही रखा जाता है। क्या? सुंदरकांड में आया, राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुद्रिका को मैंने मुख में रख दिया और मैंने समुद्र को पार कर दिया। और जब मैं लंका में चला गया, मैंने सारे कार्य कर दिए, तो माता जी के पास आया, माता जी मुझे वापस जाना है भारत। तो माता जी ने कहा कि वहाँ से कैसे आए हो? बोला वहाँ से तो पिताजी के जहाज में आए। तो बोला चिंता क्यों करते हो, यहाँ से माता जी के जहाज में चले जाओ। तो मुद्रिका मैंने वहाँ दी और माता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके मुझे दे दी और मैं वापस आ गया। इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन कभी भी अभिमान से घर्षित नहीं हुए। और हम अगर थोड़ी सी काम कर लेना तो 1 मिनट में भूल जाते हैं, अरे हमारी बदौलत ये हुआ, हाँ हमने तो बताया था उसे, आज इसीलिए तो वो ये कर रहा है। बोलो राधे राधे। साधन सब सब है, अभिमान किसी चीज